नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ श्रेया। भारत की न्यायपालिका आज सुर्खियों में रही। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई बड़े फैसले आए जिनका सीधा असर आम लोगों, महिलाओं, यात्रियों और नागरिक अधिकारों पर पड़ता है। महिलाओं की गरिमा से लेकर ट्रैफिक अनुशासन, विदेश यात्रा के अधिकार और धार्मिक भावनाओं पर टिप्पणी तक आज कोर्ट रूम में कानून और संविधान की रोशनी साफ दिखाई। इन फैसलों में समाज के कमजोर वर्गों, पीड़ितों और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े अहम मुद्दों पर कई टिप्पणियां की गई। कहीं तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को सर्वोपरि बताया गया तो कहीं गर्भवती महिला को मानवीय आधार पर वापस लाने का आदेश देकर अदालत ने मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कानून की अनदेखी, स्टंटबाजी, वैवाहिक क्रूरता और विदेश यात्रा के अधिकार पर बेहद स्पष्ट संदेश दिए। तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से। सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले और टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और गरिमा। सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पूर्व पति को शादी के दौरान महिला के पिता द्वारा दिए गए सोने और नकद राशि को वापस करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं से जुड़े कानून में उनकी गरिमा यानी कि डिग्निटी, स्वायत्तता और समानता को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। पीठ ने टिप्पणी की है कि खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अंतर्निहित प्रतिसत्तात्मक भेदभाव अब भी आम है और इन महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, मानवीय आधार पर गर्भवती महिला की वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मानवीय आधार पर बांग्लादेश भेजी गई गर्भवती महिला सोनाली खातून और उनके 8 साल के बेटे को तुरंत वापस भारत लाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। कोर्ट की पूछताछ के बाद केंद्र सरकार ने सहमति दी है कि महिला और उसके बेटे को निगरानी में रखते हुए मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर भी नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पहला फैसला, सड़कों पर स्टंटबाजी और बर्थडे सेलिब्रेशन पर सख्ती। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सड़कों और नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी, गुंडागर्दी और बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र यानी कि पर्सनल एफिडेविट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी देखते हैं। बेंच ने कहा है कि अमीर और प्रभावशाली लोग ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं और राज्य सरकार की गाइडलाइंस केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, वैवाहिक क्रूरता पर महत्वपूर्ण फैसले। कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि वैवाहिक जीवन में हुई कथित क्रूरता को जीवन साथी ने बाद में माफ कर दिया हो तो उसे तलाक का आधार नहीं माना जा सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी देखते हैं। अदालत ने कहा है कि मानसिक क्रूरता साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य होना आवश्यक है। केवल आरोपों के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पहला फैसला, विदेश यात्रा के अधिकार पर महत्वपूर्ण टिप्पणी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डीआरटी द्वारा लगाई गई 50 करोड़ रुपए की विदेश यात्रा की शर्त को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने दोहराया कि विदेश यात्रा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी देखते हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके यात्रा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और कानून का मतलब अधिनियमित कानून या राज्य कानून यानी कि स्टेट लॉ होगा। इस आधार पर कोर्ट ने कहा कि डीआरटी के पास इतनी बड़ी राशि की शर्त लगाने की शक्ति नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में राहत से इनकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर दिया जिस पर व्हाट्सएप मैसेज साझा करने का आरोप था कि अच्छा, हिंदू होने के लिए गौमांस का सेवक आवश्यक है और ब्राह्मण नियमित रूप से गौमांस का सेवन करते थे। जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया उन अपराधों के तत्वों का खुलासा करते हैं
जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या नैवनस्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए वो भी देखते हैं। न्यायालय ने कहा है कि क्या याचिकाकर्ता ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम किया, क्या वह उद्धरण सद्भाव से उद्घृत किया गया था या क्या सामग्री केवल अकादमिक थी। ये ऐसे मामले हैं जिन पर शुरुआती चरण में फैसला नहीं सुनाया जा सकता। आज के इन फैसलों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अदालतें सिर्फ कानून के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की अंतिम प्रहरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो संदेश दिए वो सरकार, पुलिस, समाज और व्यक्तिगत आचरण सबके लिए चेतावनी और सीख दोनों। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।